नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र भट्ट है। इन दिनों आप मेरे प्रोफाइल पर बटरफ्लाई स्टेट रामगढ़ से जुड़ी तस्वीरें, वीडियोस, रील्स और पोस्ट लगातार देख रहे होंगे। बटरफ्लाई स्टेट रामगढ़ मेरी नई पहचान बन गया है, लेकिन कुछ दिनों पहले तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने करीब 20 सालों तक देश के कई बड़े न्यूज़ चैनल्स में काम किया है। सहारा, जी न्यूज़, इंडिया टीवी और TV9 भारतवर्ष। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इतने बड़े न्यूज़ चैनल्स में काम करने के बाद और महानगर में जिंदगी बिताने के बाद आप पहाड़ों की तरफ क्यों लौट आए। खबरों के शोर के बीच मन के किसी कोने में उदासी सी थी। मन बार बार एक सवाल पूछा करता था कि हम दूसरों की कहानियां तो दुनिया को दिखाते हैं, सुनाते हैं, लेकिन अपने जीवन की कहानी कब सुना पाएंगे। ये सवाल बार बार दिलो दिमाग को नॉक कर रहा था। शुरुआती दिनों में क्योंकि नौकरी का प्रेशर होता है, तो इस सवाल को हम दरकिनार करते रहे। करीब 5-6 साल पहले ये सवाल हर दूसरे तीसरे दिन सामने आकर खड़े हो जाया करता था। 5 साल पहले इस सवाल के बारे में मैंने और मेरे परिवार ने गंभीरतापूर्वक सोचना शुरू किया। कई बिजनेस आइडियाज के बारे में सोचा, कागज पेन लेकर कई प्लान तैयार किए, लेकिन आखिर में एक चीज जो समझ में आई वो ये कि जिस तरह से जर्नलिज्म में हम रोज नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से बातचीत करते हैं, उसी तरह की फील्ड में जाया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चूंकि मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड टूरिज्म की धरती है, तो मुझे लगा कि पहाड़ में लौटकर मैं अपना एक होम स्टे चला सकता हूँ। तो फिर एक जमीन की तलाश शुरू हुई। मेरे सामने नदी है और मेरे बाएं हाथ की तरफ एक ब्रिटिश एरा का एक बहुत ही खूबसूरत सस्पेंशन ब्रिज है। यकीन मानिए, जिस दिन हम पहली बार यहाँ आए, हमें देखते ही ऐसा लगा कि ये वही जगह है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। तो 4 साल पहले हमने जमीन खरीदी थी। जमीन खरीदते ही होम स्टे बनाना संभव नहीं था, तो 2 साल उसके बाद नौकरी की और फिर 2 साल पहले मैंने ये तय किया कि अब होम स्टे का कंस्ट्रक्शन शुरू करना है। और 2 साल की मेहनत के बाद आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, बटरफ्लाई स्टेट रामगढ़, ये बनकर तैयार हुआ है। आगे की कहानी कल। नमस्कार।